हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of SN2 reaction. Rate of SN2 reaction. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ, देखो उसका हम रीजन नहीं लिखे, चलो बाद में लिख देंगे कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्यों अटैक करता है। ठीक है, अच्छा उसका रीजन बाद में याद दिलाना कि वो क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्यों अटैक करता है। ठीक है, अब इसके अंदर पहला हेडिंग डालो, फर्स्ट। देखो इसको समझना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये तुम्हारा कार्बन, अभी लिखना नहीं, इधर देख लो पहले सब। ठीक है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन और ये तुम्हारा डैश में हाइड्रोजन होगा। देखो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। सपोज करो यहाँ पे है आयोडीन या क्लोरीन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इधर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यह है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, ये क्या अल्काइल हैलाइड। हम बताए भी थे कि देखो जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है वो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ाए थे ना कि sp3 हाइब्रिड कार्बन है ये। sp3 हाइब्रिड कार्बन विल अंडरगो हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड है तो sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये जब अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड मतलब देखो यहाँ पे ना इसका देखो ये बॉन्ड वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। और ये भी देख सकते हो ये है तुम्हारा 3p और ये है तुम्हारा 2p, तो ओवरलैपिंग कैसा होगा, वीक होगा। तो इस बॉन्ड का देखो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा, उसका सिग्मा स्टार खाली होता है, एंटी वैकेंट होता है कौन सा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग के अंदर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और क्या बनाएगा यहाँ पे, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट अभी जस्ट एनसीईआरटी में दिखाए थे कि क्या होता है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेम प्लेन में आ जाएगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों सेम प्लेन में आ गया, और इधर से कौन आकर के जुड़ेगा, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इधर से आकर के जुड़ेगा, और इधर से कौन हटेगा, तुम्हारा लिविंग ग्रुप इधर से हटेगा, ये Cl इधर से हटेगा। तो ये है तुम्हारा पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये हटेगा तो इस पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, और ये भी क्या है तुम्हारा डेल्टा माइनस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है ये, पेंटावेलेंट। तो ये बना तुम्हारा पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब समझना क्या क्या फैक्टर्स, एक एक करके डिटेल में लिखेंगे। पहले सिंपल लिखते हैं कि पहले ऐसे समझो। देखो तुम बताना कि देखो छोड़ के जो जा रहा है लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। लिविंग ग्रुप जितना जल्दी लीव कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़िया होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है उसको ध्यान से देखो। पहला तो लिविंग ग्रुप, दूसरा देखो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आए कहां पे, Cl के एंटी बॉन्डिंग पे। ठीक है, देखो कोई भी सिग्मा बॉन्ड अगर बना है ना तो उसका एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, अगर कोई पाई बना है उसका एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, पाई स्टार। बोलोगे सर ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताए थे कि जरूरी थोड़ी है कि जब मान लो दो एटम जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आ रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों हमेशा बीच में ही रहेगा।
कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा साइड में चला जाता है, और जब साइड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो हर सिग्मा और हर पाई बॉन्ड का उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट होता है। तो अब तुमको कैसे पता चलेगा? अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर कार्बन हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग से क्यों नहीं अटैक कर रहा है? तो नहीं, कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन और हेलोजन का एंटी बॉन्डिंग होगा, उसी एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि इसका जो एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करने से ये, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है ना, जो बॉन्ड वीक है उसी के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इसके एंटी बॉन्डिंग पे। तो अब तुम खुद बताओ, अगर ये हाइड्रोजन 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 के जगह पे अगर बड़ा बड़ा ग्रुप लगा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? इजीली नहीं कर पाएगा। मतलब इस केस में एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है, तो एक तो फैक्टर ये है कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। दूसरा लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? गुड। ये जो Cl माइनस है ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या होना चाहिए? दूसरा फैक्टर है तुम्हारा गुड लिविंग ग्रुप। अब तीसरा फैक्टर देखो क्या है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? बताओ न्यूक्लियो। थर्ड फैक्टर होता है न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल होना चाहिए। बस इतना लिख लो। अब अनस्टेबल का क्या मतलब है वो अभी समझ में आ जाएगा। थर्ड फैक्टर लिख लो। देखो, तुम खुद सोचो कि न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो इसके कार्बन पे उतना जल्दी अटैक करेगा। स्टेबल रहेगा तो अटैक क्यों करने जाएगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए। आज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये फैक्टर इफेक्टिव, ठीक है। और लास्ट फैक्टर होता है ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना, ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। फोर्थ क्या होता है? स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ लिख लो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ये चार फैक्टर हम लिखे हैं, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। एक एक फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये नोट डाउन करें। स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है बैक साइड से। तो अगर इधर स्टेरिकली क्राउडेड ग्रुप्स लगा होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड के लिए लिखा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? अनस्टेबल। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जितना जल्दी लीव करेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। और फोर्थ है तुम्हारा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। इसको लिखो, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग सबको। इसको नोट डाउन करो सब। नोट डाउन कर लिए हो क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। हाँ सर। चलो लिखो पहला फर्स्ट पॉइंट। देखो इसका एक एक करके सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लिखो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट इफेक्ट लिखो स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो इसके अंदर द एल्काइल हैलाइड, द एल्काइल हैलाइड in SN2 reaction should be less sterically hindered, less sterically hindered, ठीक है। तो SN2 के अंदर एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो, CH3Cl और CH3CH2Cl और CH3C
CH3, चलो यहाँ लिखो CH3 CH3 और यहाँ पे H और Cl, और एक है CH3 और CH3 और इधर है तुम्हारा Cl। ठीक है, तो बताओ किसका रेट, अब तुम खुद सोचना, ठीक है, कि स्टेरिक हिंड्रेंस का क्यों यहाँ पे फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का बैक साइड से अटैक करेगा, ये है तुम्हारा लिविंग ग्रुप, ये क्या है तुम्हारा लिविंग ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके जस्ट बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे भी ये 1 डिग्री हेलाइड है, और ये 2 डिग्री हेलाइड है, और ये 3 डिग्री हेलाइड है। ठीक है, ये 3 डिग्री हेलाइड है। तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है Cl, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है Cl, और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है Cl। तो हर जगह पे लिविंग ग्रुप तो सेम। ठीक है, अब आते हैं एल्काइल हेलाइड के ऊपर। लिविंग ग्रुप चारों जगह पे सेम है। अब तुम खुद बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आसानी से अटैक करेगा, बताओ कहाँ पे आसानी से अटैक करेगा, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, ए चौथे वाले वाले? में। ए वाले में। क्यों करेगा ए वाले में? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, आसानी से ये क्या करेगा, इसके एंटी पे, हाँ इसके एंटी पे आसानी से क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पे यहाँ आसानी होगा, मतलब इजिली अटैक कर सकता है। यहाँ देखो ध्यान से, तुम कार्बन हाइड्रोजन देख रहे हो तुम, अगर देखो एनसीईआरटी में देखो अच्छा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखो इसका डायग्राम बना हुआ था, हाँ देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, इसको देखो टर्शियरी ब्यूटाइल वाले डायग्राम को देखो, कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, तो यहाँ जगह ही नहीं बच रहा है। कार्बन हाइड्रोजन 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 देख रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल, बताओ इस कार्बन तक पहुंच पाएगा? ये सब विलन है, न्यूक्लियोफाइल हीरो है, नहीं पहुंच पाएगा हीरोइन तक। ठीक है, ये है डेल्टा पॉजिटिव, इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर जब तक, यहाँ देखो यहाँ कोई भी रास्ते में नहीं है, न्यूक्लियोफाइल सिंपल है तुम्हारा, यहाँ पे इजिली अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नहीं है, आसानी से अटैक कर सकता है। जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या आएगा, परेशानी आएगा, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है, 3 डिग्री, ये पहले तो मिथाइल, ये क्या है तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड इसको लिख सकते हो तुम, इसका नाम क्या होगा तुम्हारा, 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो, 1 क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरोमीथेन। तो पहले आएगा 1 क्लोरोमीथेन, फिर कौन आएगा 1 डिग्री हेलाइड, फिर कौन आएगा 2 डिग्री हेलाइड, फिर कौन आता है यहाँ पे 2 डिग्री हेलाइड, और ये जो 3 डिग्री हेलाइड है ना, यहाँ पे कर लो क्रॉस, ये रिएक्शन ही नहीं देता, SN2 देता ही नहीं, 3 डिग्री हेलाइड डज नॉट गिव SN2। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग बाद में, पहले इसको लिख लो पहला पॉइंट। आ जाओ सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड फैक्टर, पहला फैक्टर था स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, दूसरा फैक्टर लिखो लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अगर तुम मान लो एग्जाम्पल अगर देखिए, सपोज करो ये है तुम्हारा CH3F फ्लोरीन, ये है तुम्हारा क्लोरीन, ये है तुम्हारा ब्रोमीन, ये है तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो देखो अब ये जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2p2p ओवरलैपिंग है, यहाँ पे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 2p3p ओवरलैपिंग है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 2p4p ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे 2p5p ओवरलैपिंग है। तो सेल नंबर बढ़ने से बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक होगा वो आसानी से टूट जाएगा। तो ये है तुम्हारा वीकेस्ट बॉन्ड।
ये क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो बताओ कौन सा वाला बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, उसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, नहीं होगा? तो किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ द रिएक्शन? अल्काइल आयोडाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो लिविंग ग्रुप के अंदर तुमको क्या लिखना है? लिविंग ग्रुप शुड बी गुड, या लिख सकते हो लिविंग ग्रुप गुड, गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप is required in SN2 reaction, required in SN2 reaction. Good living group is required in SN2 reaction. ठीक है, तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन है तुम्हारा? आयोडीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी तुम लोग लिख लेना, जो एल्काइल फ्लोराइड है ये SN2 नहीं देता, यहाँ क्रॉस लगा लेना। अभी लिखेंगे, परेशान मत होना, अभी अगला पॉइंट वही लिखेंगे, डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन, डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन, डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। कौन? एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, ये याद करना है इस पॉइंट को। ठीक है, पहला पॉइंट याद करना है तुमको क्या, कि 3 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री हैलाइड SN2 नहीं देता, यहाँ लिख लो नो SN2, नो SN2, SN2 नहीं देता 3 डिग्री हैलाइड। दूसरा क्या याद करना है कि एल्काइल फ्लोराइड SN2 नहीं देता, कौन देगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब आ जाओ नोट के अंदर लिखते हैं हम लोग, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखो नोट। देखो लिखो नोट पॉइंट, फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, following compound do not give SN2 reaction. यहाँ पे टेबल बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो लिखो, टेबल बनाना पहले देख लो कैसे लिख रहे हैं, उसके बाद लिखना। वो क्वेश्चन करना है, लास्ट में बताना, वो लिख देंगे। ठीक है, वो जो बोले याद दिलाने के लिए। आ जाओ, देखो इधर पहला यहाँ पे लिखो, कॉलम बनाना है, इधर लिखेंगे हैलाइड, ये है हैलाइड, और इधर लिखेंगे रीजन। पहले देख लेना फिर लिखना, नहीं तो स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, और ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुतों को पता ही नहीं होता कब SN2 होगा कब SN1 होगा। तो तुमको अगर मालूम है कि SN2 कब नहीं होगा तो SN1 होगा, आगे चल करके पढ़ेंगे SN1, तो काफी क्लियर हो जाएगा ये सब चीज कि कब SN2 होता है कब SN1 होता है। ठीक है, देखो पहला है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ये कभी कभी मेरा जो ब्लैक स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, ये तुम लोगों को भी दिखता है क्या कि ब्लैक हो जाता है? पहला देखो, फर्स्ट फर्स्ट है तुम्हारा, चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं पहले। इसका क्या नाम है, बता सकते हो इसका क्या नाम है? चलो इसका नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड है? कौन सा हैलाइड? अराइल। अराइल हैलाइड है। क्या नाम है इसका? अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड SN2 नहीं देता है, बता सकते हो क्यों नहीं देता है? देखो इधर डबल यहाँ बॉन्ड पे जो, कैरेक्टर। हाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये जो लोन पेयर है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या आता है, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के अंदर आता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से रिएक्शन नहीं होगा, SN2 शो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे? अब देखो, पहला चीज तो वो था तुम्हारा, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, हाँ यही रीजन लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पे? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्लोरीन क्या है यहाँ पे? इसका जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लोरीन का लोन पेयर क्या है तुम्हारा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस वजह से। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो तुम कि ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इस वजह से ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। अगला आ जाओ एग्जांपल नंबर 2। ये है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। बताओ क्या ये SN2 रिएक्शन शो करेगा? लिखे है मतलब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो फिर से वही चीज है, इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम बता सकते हो? कॉमन नेम, कॉमन नेम याद है किसी को? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। तो ये क्या है तुम्हारा? दो कार्बन है तो विनाइल हैलाइड होता है। तो विनाइल हैलाइड भी SN2 नहीं देता है। ठीक है, SN2 क्यों नहीं देता? सेम रीजन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ लिखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बाकी तो तुम समझ ही रहे हो, स्टेबलाइज्ड। देखो तुमको क्या याद रखना है, दोनों केस में तुम अगर ध्यान से देखो तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। देख रहे हो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर या नोट करके, या चलो पॉइंट टू रिमेंबर करके लिख लो यहाँ पे, पॉइंट टू रिमेंबर कि sp2 हाइब्रिड कार्बन विल नेवर गिव SN2। ठीक है, तो ऊपर वाला भी देखो अगर तुम ध्यान से, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन था नहीं था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp2, डबल बॉन्डेड है ना। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। क्या है? sp2। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। ये दिमाग के अंदर सेट कर लेना कि कहीं पे भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अंदर अगर तुमको कार्बन sp2 हाइब्रिड दिख गया तो समझ जाना SN2 नहीं होगा। तो इसके अंदर लिख लो sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन will not undergo SN2, will not undergo SN2। ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ये जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। देखो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे हेलोजन। ठीक है, तो ये भी SN2 नहीं देता है। क्यों नहीं देता? अभी जस्ट ऊपर लिखे थे, बताओ क्यों नहीं देता SN2? क्यों नहीं देता ये SN2? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो हाँ, वो अटैक स्टेरिक करने में हिंड्रेंस उसको ज्यादा दिक्कत है, होगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीजन है? स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये है तुम्हारा, याद क्या रखना है तुमको? 3 डिग्री हेलाइड विल नॉट गिव SN2 रिएक्शन। रीजन क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग। रीजन क्या लिखना है? स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग, जो लिखना है लिख लो, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाओ। 3 डिग्री हेलाइड याद रखना है। 3 डिग्री हेलाइड बोलो चाहे टर्सरी हेलाइड बोलो, बात एक ही है, टर्सरी हेलाइड। तो ये भी बोल सकते हो तुम टर्सरी हेलाइड, टर्सरी हेलाइड या फिर 3 डिग्री हेलाइड। फोर्थ देखो ये, अच्छा इसका कॉमन नेम बता सकते हो? इसका कॉमन नेम क्या है?
क्या है इसका कॉमन नेम? बोलो इसका क्या कॉमन नेम है, बताओ इसका क्या कॉमन नेम है? किसी को नहीं मालूम? अरे हाँ, क्या बोला प्रसाद? कॉमन नेम इसका बता सकते हो? हाँ, नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल हैलाइड। तो नियोपेंटाइल हैलाइड भी SN2 नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता है देखो ध्यान से, इधर समझो। तुम बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री है, देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है। लेकिन उसके जस्ट बगल में देखो ध्यान से, ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री है इसके जस्ट बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी में क्या है, स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है ना, तो पड़ोसी को एक हटा के थोड़ी आएगा वो न्यूक्लियोफाइल, उसको इस पड़ोसी से गुजरना पड़ेगा ना। तो तुमको याद रखना है कि नियोपेंटाइल हैलाइड रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब 1 डिग्री हैलाइड के बगल में अगर तुमको 4 डिग्री हैलाइड दिख जाए, 4 डिग्री कार्बन दिख जाए, तो बोलना है कि रिएक्शन शो, SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कमेंट क्या लिखोगे, सेम रीजन। रीजन क्या होगा इसका, स्टेरिक क्राउड, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउड। अगला आ जाओ, फोर्थ नंबर, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। इसमें बता सकते हो कि ये क्यों नहीं शो करेगा? यहां सपोज करो क्लोरीन है, ये भी SN2 शो नहीं करता है, क्यों नहीं करता बताओ? सर ब्रिज हाइड्रेट होता है, उस पे क्लोरीन जुड़ा है ना, तो उसमें ब्रिज रूल लग जाता है। ब्रेथ शुरू लगता है, ठीक है। देखो SP वाला। ये भी बोल सकते हो, ये कार्बन कितना डिग्री है, कितना डिग्री कार्बन है ये, 3 डिग्री कार्बन है ना। अभी जस्ट ऊपर हम बताया कि 3 डिग्री हैलाइड विल नेवर अंडरगो SN2 रिएक्शन। एक तो रीजन 3 डिग्री कार्बन है, दूसरा रीजन ये भी है कि ब्रेथ रूल को वायलेट करता है। दोनों ही रीजन इसका तुम लिख सकते हो, कि क्या लिख सकते हो, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ब्रेथ रूल, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ब्रेथ रूल। अब देखो ये अभी जस्ट बताए थे, ये लिविंग ग्रुप है, तो बताए थे ना फ्लोरीन क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन क्या होता है तुम्हारा, बैड लिविंग ग्रुप। तो जब भी फ्लोरीन दिख जाए तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ठीक है ना, ये लिख लो। इसका रीजन वहां लिख लेना, बैड लिविंग ग्रुप है, क्यों नहीं शो करता, ड्यू टू बैड लिविंग ग्रुप, यहाँ लिख लो बैड लिविंग ग्रुप है। बैड लिविंग ग्रुप, इसको लिखो, इसको नोट डाउन करो। देखो ये टेबल ध्यान रखना, ठीक है, ये टेबल के बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो याद कैसे रखना है, देखो इसको कैसे याद रखना है। ये तुम्हारा बैड लिविंग ग्रुप, ये तुम्हारा ब्रेथ रूल। तो देखो कैसे याद रखोगे तुम, बहुत सिंपल है। पहला चीज sp2 हाइब्रिड कार्बन, तो देखो इसको रट्टाफिकेशन लगाओ, एराइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, टर्सरी हेलाइड। तो एराइल, विनाइल, टर्सरी, नियोपेंटाइल, बैड लिविंग ग्रुप और ब्रेथ रूल शो नहीं करता है क्या, SN2। एक बार में रटना पड़ेगा तुमको, और रटने के साथ साथ समझना भी। देखो रटना क्यों है, अगर तुमको मान लो इतना अगर तुमको याद हो गया कि sp2 हाइब्रिड अगर कार्बन दिख जाए तो SN2 नहीं देगा, 3 डिग्री दिख जाए तो SN2 नहीं देगा, और अगर 1 डिग्री हैलाइड है तो उसमें चेक करना कि बगल में 4 डिग्री तो नहीं है, अगर 4 डिग्री होगा तो भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। और ब्रेथ रूल वाला तो सेम कंसेप्ट है, 3 डिग्री हैलाइड है ब्रेथ रूल के अंदर, और फ्लोरीन आ जाए तो बैड लिविंग होता है। ये दो फैक्टर का अभी तक हम डिस्कस किए, ठीक है। इन दो फैक्टर्स के हिसाब से हम ये ऑर्डर लिखे, पहला था स्टेरिक क्राउडिंग, दूसरा था लिविंग। इन दोनों को देखते हुए हम बताएं कि कौन कौन सा कंपाउंड SN2 शो करेगा, कौन कौन सा कंपाउंड SN2 शो नहीं करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट फैक्टर लिखो, थर्ड।